अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में जो मुल्क सबसे तेजी से तब्दील हुआ है उसका नाम सऊदी अरब है, क्योंकि ये वो मुल्क था जो खालिस इस्लामी रिवायात का पासदार था। लेकिन उसके बाद ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बदला कि यहाँ मुख्तलिफ बिदअतों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स मुनक्किद होने लगे जिनको देखकर लगता है कि शायद ये सऊदी अरब नहीं बल्कि कोई मगरबी मुल्क है। ऐसा ही एक कारनामा अभी चंद दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से देखने को मिला, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। ये कौन सा कारनामा था और ऐसा क्यों किया गया, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा साल खाना काबा की सफाई का काम चलता रहता है, लेकिन साल में एक मरतबा खुद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस दफा इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान हरम में तशरीफ लाए और वहां नमाज पढ़ी, जिसके बाद इन्होंने खुद सफाई शुरू कर दी। ये सफाई जारी थी कि यहाँ एक ऐसी तख्ती देखी गई जो खाना काबा की दीवार पर नस्ब की गई थी, जिस पर शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज का नाम दर्ज था, जो कि सरासर बिद्दत के जमरे में आता है, क्योंकि बिद्दत हर उस काम को कहते हैं जिसका इस्लाम में कोई हुक्म ना हो और ना ही सहाबा कराम ने किया हो। याद रहे कि आज तक सऊदी अरब में 100 से ज्यादा शहजादे हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी खाना काबा की दीवार पर इस तरह की तख्ती लगाने की जसारत नहीं की। यकीनन ये अल्लाह का घर है, जहां किसी को भी कुछ लिखने या अपने नाम की तख्ती लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इन शहजादों को चाहिए कि वो अपने नाम की तख्तियां हटा दें ताकि बिद्दत से बचा जा सके। इस वाक़े के बाद एक और वाक़या भी पेश आया जिसे इसी तख्ती से जोड़ा जा रहा है और कहा गया है कि ये सिर्फ अल्लाह की जानिब से एक इशारा है। हुआ कुछ यूं कि इस वाक़े के 1-2 दिन बाद हरम मुकद्दस में शदीद तूफान आ गया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मजीद तेज होती गई। इस तूफानी बारिश के हवाले से लोगों का कहना है कि हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से इशारा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि बिदात को छोड़कर दुरुस्त रास्ता इख्तियार करो, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। नाज़रीन ग्रामी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमैन शरीफैन की सरजमीन को गुनाहों से पाक रखने की हिदायत दी थी, लेकिन जिस कदर इस हुर्मत वाली जमीन पर नेकियों के बदले सवाब लिखा गया है, अब उतने ही बड़े पैमाने पर बदियों के बदले में अजाब दिया जा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल को देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब ममलकत सऊदी अरेबिया मजीद दिनों तक इस्लामी हुकूमत के तौर पर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान का वाज़ेह तौर पर एक तकरीब में कहना था कि मैं जल्द इस मुल्क को एक यूरोपीय मुल्क बना दूंगा। लिहाजा आज आप सऊदी अरब में जगह जगह फुहाशी और उरियानी के अड्डे देखेंगे, और ये फहाशी है जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े आलीशान होटल बनाए गए हैं और फिर इनमें अयाशी का सामान इकट्ठा किया गया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद यहाँ जोड़ों को अयाशी की इजाजत भी दे दी गई है, जिसका मतलब है कि अगर कोई लड़का और लड़की रंगरीलियां मनाना चाहते हैं तो इनको किसी रोकथाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस काम के लिए इनको $80 अदा करना पड़ेंगे और फिर वो चाहे जो कर सकते हैं। इस इकदाम के बाद सऊदी अरब के साहिल समंदर पर जिस तरह के मनाजिर देखने को मिले हैं, इनको देखकर वाकई रूह कांप जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ये मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह साहिल समंदर पर नीम बरेना लड़के और लड़कियां शर्मनाक हरकत में मसरूफ हैं। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस जगह पर मौजूद एक मगरबी लड़की से जब यहाँ के माहौल के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मैं इस मुल्क में बहुत अरसा गुजार कर गई, लेकिन तब यहाँ हम गाना सुनने को भी तरसते थे, लेकिन अब हर चीज बदल गई है और अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी जन्नत नुमा जगह में घूम रही हूँ। यहाँ सब कुछ मुयस्सर है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इधर रहूं। यहाँ के मौजूदा कल्चर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी खवातीन की रेसलिंग का आगाज कर दिया गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और कभी फेल है। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 11 अक्टूबर को रियाज सीजन में पहली बार खवातीन की रेसलिंग हुई, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन इस मेले में पहुंचे और इन लम्हात से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मुकाबले में 29 साला अमेरिकन रेसलर लेसी एवांस और 37 साला कैनेडियन रेसलर नितालिया नीद्रित एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नजर आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले रिपोर्ट्स थीं कि ये दोनों खातून रेसलर्स इंतहाई मुख्तसर लिबास में एक दूसरे से फाइट करती नजर आएंगी। ताहम ये तमाम रिपोर्ट्स उस वक्त बेबुनियाद हुई
जब ये दोनों खवातीन मेजबान मुल्क की सकाफत और रिवायत के मुताबिक लिबास में मैदान में उतरी, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे मुकाबले करवाना किसी भी सूरत इस्लामी रियासत के काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं मुकाबलों की आड़ में इस मेले में खूब रंगरेलियां मनाई गई और खुल्लम खुल्ला शराब व कबाब की महफिलें सजाई गई। इसके अलावा इस इवेंट में ऐसी बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं जिनके नीम बरेना लिबास और बेहूदा डांस ने पूरे मजमे की तवज्जो अपनी जानिब खींच रखी थी। और इस बारे में जब इंतजामिया से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमें कामयाब होने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, याद रहे कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरब की खवातीन को मुकम्मल आज़ादी दी जा चुकी है। जैसा कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में खवातीन को अपने मर्द सरपरस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल से पैराग्राफ हज़फ किया गया है, जिसके बाद ममलिकत में खवातीन को वालिद, भाई या शौहर के साथ रहने की बजाय अकेला रहने का हक हासिल हो चुका है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में खवातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सजा मुकम्मल करने के बाद इनके मर्द सरपरस्तों में से किसी एक के हवाले करने की बजाय तन्हा रहने की इजाज़त हासिल हो गई है। और इसी तरह खवातीन को अब कई मामलात में मर्द सरपरस्तों की इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। सऊदी अरब के इक्तिसादी लिहाज से आम साहिली शहर मलिक अब्दुल्ला में खवातीन को बिकिनी पहनकर घूमने, हुक्का पीने और अपने साथ घरेलू जानवर रखने की इजाज़त दे दी गई है। मलिक अब्दुल्ला शहर के प्योर बीच नामी साहिल के इफ्तिताह के बारे में एक रिपोर्ट भी शाया की है, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाना जाने वाला मुल्क सऊदी अरब अब आज़ादी के नाम पर उरयानियत और बरनेगी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि नील गूं पानी और सफ़ेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक और इंसानी और इस्लामी बंधनों से आज़ाद होकर अपने मन चाहे तरीकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि इस साहिल पर गरूब आफ्ताब के बाद मौसीकी का माकूल इंतज़ाम भी होता है। सऊदी खवातीन ने फ्रांस प्रेस से कहा कि इस बात पर खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीकों से वहाँ की सहूलतों से फ़ायदा उठा सकती हैं, और जब इनका दिल करता है ये अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हैं। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के जिम्मेदार अफराद को खवातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है, और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी ज़रूरी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुतल्लिक जब सऊदी अरब के नाम निहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत में अपनी मईशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के उसूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है।